एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6। आज हमने फोर्थ पार्ट करना है। z अपॉन w होल डैश इज इक्वल टू z डैश अपॉन w डैश, वेयर w इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं अक्सर बता दिया करता हूँ जब भी मौका मिलता है, वेयर w नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो w है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि इसका मतलब यही है, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर ये w 0 के बराबर हो जाएगा तो जो जवाब आ जाएगा वो अनडिफाइंड नंबर जवाब आ जाएगा, क्योंकि 0 से जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं होती। तो इतना ही शॉर्ट, ये पहले ही ये क्वेश्चन काफी लंबा है, तो ज्यादा इसकी डिटेल की भी और किसी और वीडियो में बता देंगे। तो इसको हल करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ z is equal to 2 plus 3 iota and w is equal to 5 minus 4 iota, show that part number 4 z upon w whole dash is equal to z dash upon w dash, जहां पर डैश का मतलब कॉन्जुगेट है, या बार भी आप कह सकते हो। बार या डैश का जहां भी लफ्ज आएगा उसका मतलब कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा लिख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z अपॉन w होल कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर हमने z अपॉन w होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले z अपॉन w फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं z अपॉन w इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 4 आयोटा। तो इसको क्या करना है, ये हमारे मेयार पे पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा। तो इसलिए इसके जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ख़त्म कर देंगे। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। रियल नंबर कोई आ जाता है तो खैर है, आयोटा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से हम एक बार डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा उससे एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 5 प्लस 4 आयोटा है, तो 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब सिंप्लीफाई ही करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तरतीब से लिख लिया है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये कैसे क्यों लिखा है हमने, अब तक हमने काफ़ी सारे सवाल किए हैं। तो ये a और a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है, तो वो हमने इधर लिख दिया है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो न्यूमरेटर में नंबर लिखे हुए हैं, और डिनोमिनेटर में जो मशहूर फार्मूला लिखा हुआ है उसको खोल देंगे। तो ये 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2 5 जा 10 होता है तो हम 10 लिख लेंगे, और 2 4 जा 8 होते हैं तो हम 8 आयोटा लिख लेंगे। उसके बाद 3 5 जा 15 होते हैं तो यहाँ पर प्लस का 15 आयोटा आ जाएगा, और 3 4 जा 12 होते हैं तो 12 आयोटा स्क्वायर आ जाए। और नीचे 25 माइनस 16 और ब्रैकेट में जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है वो लिखते हैं। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 8 आयोटा और 15 आयोटा जो होंगे वो मिलके 23 आयोटा बना देंगे, जो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 प्लस 23 आयोटा प्लस 12 इंटू -1। उसके बाद डिनोमिनेटर में ये जो माइनस का निशान है, ये वाले माइनस के निशान से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर प्लस आ जाए, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 प्लस 16। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी, 10 प्लस 23 आयोटा माइनस 12, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर निशान आ जाए। उसके बाद डिनोमिनेटर में 41 आ जाएगा, 25 प्लस 16 41 के इक्वल होता है। तो फर्दर एक स्टेप और होगा, ये माइनस का 12 है, जब माइनस का 12 प्लस के 10 में से माइनस होगा
तो माइनस का 2 आ जाएगा। जो माइनस का डिजिट है, जो माइनस का नंबर है वो बड़ा है, तो हमेशा निशान बड़े डिजिट का आता। यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस 23 आयोटा हम लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में 41 लिख लेंगे। ये हमारा आयोटा तो खत्म हो गया है, लेकिन हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो वो लिखने के लिए हम -2/41 लिख देंगे और प्लस के निशान के बाद 23/41 आयोटा लिख लेंगे, जो कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की, वो आ जाएगी। तो इसको हमने फाइंड कर लिया है। ये जो आया है, ये जो हमने फाइंड किया है, ये z/w है, लेकिन z/w होल कॉन्जुगेट अब हमने फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम z/w लिखेंगे और उसके ऊपर कॉन्जुगेट का निशान जो बार होता है, बार लिख देंगे। यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर बार लिख देंगे। बार का मतलब कॉन्जुगेट है, डैश भी कह सकते। उसके बाद जो इस तरफ नंबर जे वाला लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर दोबारा लिखेंगे -2/41 प्लस 23/41 आयोटा, और इसके ऊपर बार डाल देंगे जो कि कॉन्जुगेट का निशान। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे और ये वाला बार खत्म हो जाएगा, वो नहीं लिख। यहाँ पर हम लिख लेंगे -2/41 माइनस 23/41 आयोटा। तो इसको हम लिख कर रख छोड़ेंगे और इसको कह देंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को हल करना शुरू कर। राइट हैंड साइड z-w' है, z-w' लिख लेते हैं और उसके बाद ये इज इक्वल टू होता है जो नंबर की वैल्यू है वो लिख लेंगे। हम नंबर लिख लेंगे 2 + 3 आयोटा डैश अपॉन 5 - 4 आयोटा डैश। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे। ये न्यूमरेटर में 2 - 3 आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 + 4 आयोटा आ जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी हम इसके जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको खत्म करके तो उसकी जगह पर स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर कर देंगे। नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में उसको हम खत्म कर देंगे। खास करके आयोटा को हम टारगेट करेंगे। आयोटा वाली रकम नीचे नहीं रहने देंगे। रियल नंबर वाली, कोई रियल नंबर आ गया तो वो कोई बात नहीं है, आयोटा वाली रकम हम नीचे नहीं रहने देंगे। तो इसको हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर देंगे। 5 - 4 आयोटा कॉन्जुगेट है, इसको एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इकट्ठा करके लिख लिया, इसको जरा जॉइंट करके लिख दिया है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, और नीचे जो लिखा हुआ है ये बड़ा मशहूर फार्मूला है a² - b² का, और दूसरे लफ्जों में 5² - 4 आयोटा स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5² - 4 आयोटा स्क्वायर। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 5 - 4 आयोटा -3 आयोटा × 5 - 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में जो फार्मूला है a² - b² का उसको खोल देंगे, वो 25 और 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन की है हमने, 2 × 5 = 10 होता है तो 10 लिख लिया है। 2 × 4 = 8 होता है तो यहाँ पर माइनस का 8 आयोटा आ गया। 3 × 5 = 15 होता है तो ये माइनस का निशान है तो माइनस का 15 आयोटा आ जाएगा। और 4 × 3 = 12 होता है तो ये प्लस का 12 आएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का निशान आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नीचे 25 - 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 हम लिख। उसके बाद मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 - 23 आयोटा प्लस 12 × -1 लिख देंगे। ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिख, और नीचे 25 और प्लस 16 लिख देंगे। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा।
उसके बाद 10 माइनस 23 आयोटा माइनस 12, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। और नीचे 25 प्लस 16 41 के इक्वल होता है, तो नीचे हम 41 लिख देंगे। और उसके बाद जो 10 और माइनस 12 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का डिजिट बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो माइनस का निशान साथ आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे -2 माइनस 23 आयोटा और नीचे 41 लिख देंगे। ये खत्म तो हो गया है आयोटा नीचे से, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए a प्लस b आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो उसमें करने के लिए 2 अपॉन 41 कर देंगे और -23 अपॉन 41 कर देंगे और साथ आयोटा भी लिख देंगे। तो ये जब ऐसा करेंगे तो a प्लस b आयोटा की फॉर्म में ये आ जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर -2 अपॉन 41 और -23 अपॉन 41 आयोटा आ गया है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। और इसको गौर से देखा है हमने तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर भी है, ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ ही हम लिख देंगे z अपॉन w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन w कॉन्जुगेट, और नीचे हैंड्स प्रूफ भी लिख देंगे। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 हल हो चुका है, इसको पब्लिश कर देंगे।